जय गुरुदेव। हम अविद्या आख्यान देख रहे हैं, जिसमें हमारी भोगों की इच्छा कितनी भी रही। यहाँ पे अविद्या आख्यान में तो उन चार विपश्चित राजाओं की कहानी बताई गई है कि जिसमें वो केवल देखना चाहते थे। हमें तो वो उससे भी ज्यादा इच्छा होती है कि केवल देखना ही नहीं, खाना भी है, हाँ, घूमना भी है, और फिर एडवेंचर्स भी करना है, और क्या क्या नहीं करना है, ये सब कुछ ड्राइव करना है, काफी सारी बातें होती है। तो इंद्रियों द्वारा कितना देखा जाए और फिर भी उसकी तृप्ति शांति नहीं होती, यही उसका अनुभव यहाँ पे योग वशिष्ठ में हम देख रहे हैं। तो कहानी तो उस राजा से शुरू हुई जिसका नाम विपश्चित था। उसके राज्य पे आक्रमण हुआ, और आक्रमण होने के बाद फिर उसने अग्नि को अपने आप को समर्पित किया, और उसको समर्पित करके फिर वहां से और अपने चार रूप निकाले। मूल रूप तो समाप्त हो गया। उन चार रूपों में जाकर फिर अलग अलग दिशाओं में शत्रु के पीछे गए, शत्रु का निर्दालन किया, उनको समाप्त किया, और फिर वही अब और क्या दुनिया है देखने लायक, इस भावना से उन्होंने अपनी दुनिया देखनी शुरू की। उस सारे प्रोसेस में दुनिया देखते देखते वो अलग अलग रूपों को प्राप्त हुए, कई सारे जन्म लिए, और फिर से मृत्यु लेकर जन्म लेकर ऐसे ही चलते रहे। उनकी वो इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई। इनमें से एक विपश्चित राजा था। वो फिर आगे जाकर, जैसे हमने कल देखा कि दो तो कि किसी दूसरे आकाश में है, उनका कुछ किया नहीं जा सकता, एक घूम रहा है, एक राजा बन के बैठा है। तीसरा विपश्चित राजा मुक्त हो गया था, और जो चौथा चंद्र के पास था, वो कभी चंद्रमा की हिरण की प्रतिमा के कारण वो हिरण बन गया, और फिर उसके बाद उसका कभी तो हिरण करके जन्म होने के बाद वही श्री राम जी के दरबार में आया। उसी को वशिष्ठ ऋषि ने आह्वान किया कि अभी तुम्हारे आराध्य अग्निदेव में प्रवेश करो और फिर अपना रूप पालो। ऐसा कहते ही वह उस अग्निदेव में प्रवेश कर दिया, और वहां से उसने अपना फिर से मूल रूप, जो कि विपश्चित का था, वो लेकर आया। चूंकि वो अग्नि के तेज से, प्रभा से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम भास रखा गया। और उस भास ने फिर अपनी कहानी बतानी शुरू की कि उसने क्या क्या देखा है। कल हम यहाँ तक आए थे। विश्वामित्र जी ने भी एक वटघाना नाम के लोगों की कहानी बताई। मुझे ऐसा लगता है कि वटघाना मतलब कहीं तो अफ्रीका में होगा, क्योंकि उसके नाम से ऐसा कुछ लगता है कि जो एंड में ना करके आ रहा है, तो कहीं उधर का भी हो सकता है। योग वशिष्ठ में तो कई सारे द्वीपों की और कई सारे समुद्रों की बात की है, तो हो सकता है कि कहीं से और से भी रेफरेंस हो। ठीक है। तो वो भास बता रहा था अपनी कहानी के बारे में कि भाई मैंने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ मैं घूमा। तो उसने जब अपनी कहानी बतानी शुरू की कि तुमने अपने मुख से कि मैंने क्या क्या देखा है, तो उसने वही बातें बताई कि इतना कुछ देखा, कई सारे दृश्य देखे, और कई सारी बातें तो मैं भूल भी गया, कई सारी बातें मुझे अच्छे से याद है। कभी भी मुझे वो बोर नहीं हुआ कि ये अभी क्या करना, अब रुक जाना है करके, ऐसा नहीं। काफी सारे शरीर लेके आगे आगे बढ़ता गया। कई बार, एक बार तो मैं 1000 सालों तक वृक्ष हुआ और अपने ही अंदर ही रहा। मेरे मन में जो भी संवेदनाएं आती थी, वो केवल अंदर ही अंदर मैंने वो सारे दुख, उसका अनुभव किया, वही सारा भोगा। यह सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों से भरी हुई है, और इसमें यही एक आश्चर्य है कि सब कुछ गोल है। यहाँ पे आप कितना भी घूमने जाओ, आपको कभी समाधान नहीं होता। एक ब्रह्मांड में मैंने एक स्त्री को भी देखा कि जिसके ही शरीर में सारे आकाश पर्वत सब कुछ था। जब मैंने उसको पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि अरे मैं तो वही चित हूँ जिसमें ये सारी वस्तु प्रकाशित होती है, इसमें ये सारा जग है। ये सारी दुनिया मतलब केवल मेरा ही रूप है और मेरा ही अव्यक्त शरीर है। मैं ही केवल संविद ज्ञान रूप, और इसी में सब में मेरा अस्तित्व है। इस आ, भास ने यह भी बताया कि ऐसे कई सारे जग हैं कि जिसमें वेद शास्त्र ऐसी कोई बातें ही नहीं, कि जो बताए कि जीवन किस तरह से जिया जाए, जिसके बारे में कुछ मार्गदर्शन होता है। तो ऐसा कोई मार्गदर्शन ही कहीं पे नहीं था, लेकिन फिर भी वहां के लोग
उनमें वो थोड़ा विवेक अवश्य था, जो भी जी भूत थे, मतलब जो रहने वाले थे, उनमें वह विवेक था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वो जो हम कहते हैं अंदर की आवाज, अंतस्फुरण होता है, वही उनको बताती है कि क्या होना है क्या नहीं करना। तो वो भी चित्त का ही रूप है जो हमें रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह यह जो सारी जिसको सत्ता कहते हैं, ये जो चित्त है, यह सब जगह समान रूप से अस्तित्व में होती है। और इतना ही नहीं तो वो पर्वत और पत्थरों में भी होती है। तो हम जैसे पत्थरों को सुन नहीं सकते क्योंकि उनकी आवाज नहीं आती, पर्वतों की आवाज नहीं आती, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अचेतन है। उनमें भी आ, चेतना होती है। भास ने कहा कि मैंने अपने स्वप्न में भी जो माया जिस तरह से होती है, वैसे ही मैंने यह अनुभव किया है कि ये सारे दीवार पत्थर ये सब लोग बातें करते हैं, उसका भी अनुभव हो सकता है। उनमें भी चेतना होती है। आज ज्ञानेश्वरी का विषय निकला था, इसलिए वो रेफरेंस दे देता हूँ कि ज्ञानेश्वर महाराज की यह कहानी है कि उनको जब चांगदेव मिलने के लिए आए थे, तो वो जिस दीवार पे थे उस दीवार को ही उन्होंने कहा कि चलो, वो तो इतने बड़े ऋषि हैं, वो हमें मिलने के लिए आ रहे, तो हमें भी उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए। अगर वो किसी बाग पे बैठ के आ रहे हैं, शेर पे बैठ के आ रहे हैं, तो हमें शोभा नहीं देता कि हम चल के जाएं। तो हम भी कुछ विशेष वाहन पे बैठ के जाते हैं, और कोई वाहन है नहीं तो इस दीवार पे बैठे हम इस दीवार को ही लेकर जाते हैं। तो वो कहानी है कि वो दीवार ही उनके आदेश पे चलने लगी और जाके उनसे मिले। ऐसी एक कहानी ये संत ज्ञानेश्वर के बारे में आती है। वही है कि हर बात, हर इसमें चेतना होती है। और हमारी संस्कृति में इसीलिए हम सहसा किसी बातों को पैर नहीं लगाते। जो किसी बात को अगर उठाना है तो जहां तक हो सके हम हाथ का उपयोग करते, पैरों से उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें एक रिस्पेक्ट होती है, उसमें भी चेतना का हम अनुभव करते हैं। तो इसके बाद वो भास बता रहा था कि एक विशेष घटना उसने देखी उसको, क्योंकि कई सारी घटनाएं थी पर एक विशेष घटना कुछ है, तो वो उसे वर्णन करने के लिए बताया गया। यहाँ से कहानियों के अंदर और कहानियों का सिलसिला शुरू होता है, थोड़ी कहानी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो कोई बात नहीं, जो सामने आ रहा है उसको सुनेंगे। अगर कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ चल रहे थे ऐसा कभी प्रश्न आया, तो फिर से रोज थोड़ा थोड़ा उसको कनेक्ट करने का प्रयत्न करूंगा। और यह जो कहानी है, यह योग वासिष्ठ में बीभत्स रस, इसका पूरा वर्णन आता है, जिसको देख के ऐसा हमको घिन आती है, इस तरह से जो फीलिंग है, वो सारा डिटेल में यहाँ पे दिया है। तो थोड़ा उसको देखेंगे। योग वासिष्ठ ये कई सारे रसों से भरा हुआ है। यह भास बता रहा है कि मैंने एक बार मतलब इतना सब देखने के बाद भी मेरी जो दुर्वासना थी कि और देखा जाए और देखा जाए, या सृष्टि का दर्शन करूं, तो वो वासना मेरी कभी समाप्त नहीं हुई। और फिर ऐसे करते करते मैं एक किसी आकाश में था जहां पे साधारणता आप में से कोई जा नहीं सकता। और उस विशेष आकाश में यह विचित्र आश्चर्य मैंने देखा कि जहाँ पे उस आकाश में मैं था, इधर उधर सब देख रहा था, तो अचानक से मुझे कोई तो एक बड़ी सी छाव ऐसी पृथ्वी पर दिखाई देने लगी। ऐसा लगा कि कुछ आसमान से गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई बात है, कुछ बड़ी चीज है जो गिर रही है। तो मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, और मुझे दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा शरीर वह नीचे गिर रहा है। शरीर इतना बड़ा था कि उसके अवयव भी पृथ्वी के बाहर फैले हुए थे। तो इतना बड़ा शरीर कौन होगा, क्या होगा, यह मैं विचार कर ही रहा था। ऐसे गोल गोल घूमते घूमते वो एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इतने जोर से गिरा कि जैसे भूकंप आया हो, पूरा भूचाल आया हो। सब तरफ उसका प्रलय जैसी सिचुएशन, प्रलय जैसी परिस्थिति आ गई। मैं तो जैसे तैसे बचने के लिए पास के अग्नि में चला गया, और अग्निदेव ने मुझे आश्वासन दिया कि तुम डरो मत, कोई भय मत रखो, मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। और अग्निदेव के साथ रहा। और इसके बाद उसने जो पृथ्वी पे वो सारा गिरा था, जो शरीर बड़ा सा गिरा था, उसके अंदर से अग्निदेव ने एक छोटा सा छेद करके इस भास को निकाल कर आसमान में लेकर गए।
और उन्होंने फिर नीचे देखा तो पता चला कि जिस तरह से यह जो शरीर गिरा था, तो सारा उसका जो परिणाम होना चाहिए कि एक जैसे भूकंप, महाभूकंप हो गया, पृथ्वी भी हिलने लगी, सब तरफ पानी इधर उधर ऊपर आके बहने लगा, और लोगों को भी बड़ा दुख होने लगा, सारे लोग डर गए थे, रोने लगे थे। तो इस स्थिति में जो ऑब्वियस होता है ऐसी परिस्थिति में कि जिसने पूरा ही पृथ्वी को ऑक्यूपाई कर लिया है, ऐसी स्थिति में यह भास ने उसके तरफ देखना शुरू किया। तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई मांसमय पर्वत ही है, और वह पूरे पृथ्वी को उसने भर लिया है। उसको देख के तो यह डर गया। तो डर के उसने जब अग्निदेव की तरफ देखा तो अग्निदेव ने कहा कि हे पुत्र, तुम थोड़ी देर शांति से रहो, अपने आप को संभालो, यह जो भी दोष हुआ है उसका शांत होने दो। ये जो यह शव जो इतनी डेड बॉडी है यह नीचे गिरी है, ये थोड़ी शांत होने दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सब पूरा वृत्तांत बताऊंगा। और उसके बाद फिर वहां पे यह सारी पृथ्वी का यह हाल देख के सारे आकाश में जो भी सिद्ध होते हैं, देव होते हैं, सब वहां पे इकट्ठा हो गए, ऊपर से देखने लगे। और उन्होंने फिर कालरात्रि देवी का स्मरण किया। कालरात्रि देवी का स्मरण करके उसका आह्वान किया और उससे कहा कि देखो, तुम तो सब कुछ यह संभाल सकती हो, सारे प्राणियों को भी तुम खा सकती हो, और फिर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगता। तो तुम्हारे खाने के लिए आज हमने यह इतना बड़ा शव तुम्हारे लिए रखा है। तुम उसको भक्षण कर जाओ और हमें इस पृथ्वी को, हमें यह सारे संकट से बचाओ। वह कालरात्रि देवी जब आई तो उसने उसके साथ कई सारे भूत पिशाच, अलग अलग योनि के सारे जो लोग थे वो आए। वो उसका रूप बड़ा भयंकर था, दिखने में एकदम कृश थी, छोट बारीक थी, लेकिन पूरा बड़ा शरीर, बहुत जैसे आसमान को पूरा एक तरह से उसने छा लिया है, उस तरह का स्वरूप था। किसी एक प्रेत पर बैठी थी, वही उसका आसन था। अब उसके ही शरीर पे कई सारे अलग अलग जो आभूषण हैं, जिसमें हड्डियां हैं और फिर हथौड़े हैं, फिर शव है, यह सारे आभूषण पहन के वो आई थी। और देव की देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर उसने उस शव से उसका सारा खून वगैरह चूसना शुरू कर दिया। उसको उसके टुकड़े करके उसको खाना, यह सब उसने शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब उसने उसका खून लेना शुरू कर दिया तो उसका भी शरीर फूलना हो गया। और फिर बाकी के जो उसके गण थे, भूत पिशाच थे, उन्होंने भी उसको सारे टुकड़े करना, उस मांस को खाना, उस डेड बॉडी जो पड़ी थी, शव को खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे उसका वर्णन बहुत विचित्र है कि इस तरह से जब ये होने लगा तो पूरी धरती उसके खून से पूरी भर गई। आसमान में इधर उधर ये सारे जो हड्डियों के और फिर मांस के टुकड़े थे वो ऐसे उड़ने लगे, और सब तरफ यह गंदा दृश्य दिखने में आ रहा था। इसमें कई सारा वर्णन किया है, हम सारे विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन एक आप कल्पना कर लीजिए कि विभत्स रस क्या हो सकता है। तो इस तरह से जब यह सब खत्म कर लिया उन सारे लोगों ने, तो एक तरह से पृथ्वी पे जो कुछ बचा था, जो इस प्राणी का मेद था, वो सारा मेद उसके धरती पे फैल गया। उन्हीं भूतों ने, पिशाचों ने वो सारा मेद था, जिसको फैट्स कहते हैं, वो सब जगह फैला दिया पूरे पृथ्वी पे। और काफी जगह वो रक्त भी फैला हुआ था। यह सब करके जो सब उन्होंने, हड्डियों का ढीक था, जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो हड्डियों के बड़े बड़े पहाड़, मांस के पहाड़, ये सब थे, वो सब इधर उधर करके वो सारे लोग चले गए। उसके बाद वो सारा रक्त, वो सारा खून देवताओं ने इकट्ठा किया, और फिर एक अपने ही संकल्प से सागर को निर्माण किया, उसमें उसको डाल दिया। और वही जो खून था, वही सागर से, वही जो भूत होते हैं, आकाश में रहते हैं, वही उसको पीकर अपना आनंद व्यक्त करते रहते हैं। और आज के भूत भी इसी तरह से किसी आ, कहीं तो सूरा जो है, दारू है, वो पी के उस तरह से वो अपना आनंद व्यक्त करते रहते हैं। तो वही
उसको सुरार्णव कहा गया था, कि जिसमें सुरा मतलब दारू, शराब, उसका अर्णव उसका समुंदर। तो मदिरे का सागर बन गया था, और वही भूत उसी में उसी का आनंद लेते हुए अपनी जगह रहते हैं। इसके बाद फिर भगवान ने इन देवताओं ने जब पृथ्वी को पूरा साफ किया, स्वच्छ किया, तो वो केवल जो मेद था वो पृथ्वी पर गिरा हुआ था, उससे वो सूख कर पूरा ड्राई होकर उस तरह से धरती बनी रही। और इसीलिए पृथ्वी का नाम भी बाद में मेदिनी पड़ा। मेदिनी मतलब मेद से जो बनी है, तो इसीलिए उसका नाम मेदिनी हुआ। वो मेद उस पर्वत, उस शव का था, इसलिए वह मेदिनी नाम रखा गया। इसके बाद फिर देवताओं ने फिर से अपनी सारी सृष्टि को ठीक से लगाया, सूर्य को आकाश में अपने पद पे रखा, पर्वत नदियां अपने अपने स्थान पर पहुंचा दी, और धीरे 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 वह शव जो था वो सारा नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद फिर से अपना कार्य पृथ्वी पर ठीक से शुरू हो गया। तो यह सब दृश्य देखने के बाद यह भास बता रहा है कि मैं इतना आश्चर्य में था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये सब मेरे मन में प्रश्न आ गए थे। और इसीलिए मैंने अग्नि देवताओं को, जो मेरे इष्ट हैं, उनसे प्रार्थना की कि यह कौन है, कहाँ से आया, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा शव, इसका इसकी विशेषता क्या है, अचानक से कहाँ आ गया, तो उसकी कहानी मुझे बताए। तो वशिष्ठ तो अग्निदेव ने उन्हें उस भास को वो कहानी बतानी शुरू की। ठीक है, हम कहानियों के अंदर कहानी में जा रहे हैं। अभी हम भास द्वारा बताई हुई, भास मतलब जो विपश्चित था, जो एक हिरन बन के आया था, और उसने अभी अग्नि में प्रवेश करके भास बन गया, और उस भास ने फिर एक कहानी बताई, और वह कहानी उसने शव के बारे में बताई। फिर उस शव का रहस्य जानने के लिए उसने अग्निदेव से पूछा कि क्या कहानी है। अग्निदेव उसको वो कहानी बता रहे हैं। वो बताते हैं कि एक एक असुर जाति का कोई प्राणी था, और विध्वंस करना उसका कार्य ही था। तो मनमानी करते हुए, अपनी शक्ति के साथ, अपने गर्व के साथ, एक दिन उसने किसी एक साधारण मुनि को, जो कि किसी को कोई समस्या नहीं देते थे, तकलीफ नहीं देते थे, उनकी तपस्या में उसने विघ्न लाया, और विघ्न लाकर उनका जो स्थान था उसको तोड़ डाला। और अपना आश्रम नष्ट होने के बाद यह ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने उस असुर को शाप दिया कि यह शरीर तुमने, केवल यह मेरा आश्रम तुमने अपने बल के साथ, अपने बड़े शरीर का उपयोग करके नष्ट किया है। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम एकदम छोटे, जो मच्छर का भी छोटा रूप है, जिसको चिलुट कहते हैं, वो रूप लेके तुम्हारा जन्म होगा। ऐसा कहते ही उसका शरीर नष्ट हो गया। और फिर यहाँ पे योग वशिष्ठ में पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो हम कभी उत्पत्ति प्रकरण में हमने देखी थी, वही यहाँ पे वर्णन की है कि कैसे उसने फिर अलग अपना शरीर छूटने के बाद कैसे धारणा की, कैसे पंच महाभूतों में आया, पंच तन मात्रा से लेकर धीरे धीरे वो भावना की। फिर मन में उस ऋषि का शाप याद आ गया, तो फिर उसने अपने ही शरीर को, अपने ही पंच महाभूतों को उस रूप में प्रकट किया, जो एक छोटा मच्छर से भी छोटा रूप होता है, चिलुट का। उसका रूप अपने आप में देखा, और वह भाव में आ गया। और उसके बाद फिर उसने उस जीवन को शुरू किया। तो वहां पे बीच में ही श्री राम जी ने वशिष्ठ को पूछा कि ये आप जो बता रहे हैं, तो क्या सारे प्राणी, यह सर्व प्राणी योनिजन्य होते हैं, या और भी कोई किसी तरह से उनका जन्म संभव होता है? जैसे कि आप स्वयं तो स्वप्न की तरह जागृत अवस्था में है, लेकिन स्वप्न का तो कोई जन्म नहीं होता, तो फिर वो तो योनिज भी नहीं है। इस तरह से अगर है, तो फिर ये जो इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए कि क्या सारे योनि से जन्म होते हैं? योनिज मतलब ये जो चार प्रकार हमने सुने थे, स्वेदज, अंडज, जरायुज, और ये चौथा कौन सा था? स्वेदज, अंडज, जरायुज, और एक था जो भी। तो ये सारे प्रकार जो होते हैं, उसमें उसके सिवा भी कुछ होते हैं क्या? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि
इस क्रिएशन में ब्रह्मदेव से लेकर जो भी छोटी घास का भी पत्ता है, तो बहुते जितने भी सारे हैं उन सारों का जन्म या योनि जन्म ही होता है, उसी से वो योनिज होते हैं। लेकिन कुछ विशेष है कि जो केवल अपने मुक्ति के द्वारा अपने ही आप में उनका जन्म होता है। इसमें उनका केवल अस्तित्व ये अपने आप प्रकट होता है, जिसके बारे में कभी सोमेश्वर जी भी बता रहे थे, गुरुदेव के द्वारा जो बताया गया था कि जो केवल प्रकट होते हैं, उनका जन्म कहीं से किसी से नहीं होता। तो उस तरह का जन्म जो है कि मुझे केवल जीव रूप लेना है, कुछ कार्य करना है, इसी से यह जीवन मुक्त कभी अपना जन्म दिखाते हैं। तो उनको अयोनि संभव ऐसा कहा है कि वो अपने आप में ही प्रकट होते हैं। जैसे कपिल ऋषि है, सनक है, इनके बारे में कहा गया, तो जो बहुत गिने चुने हैं ईश्वरीय अंश हैं, वही इस तरह से प्रकट होते हैं, और किसी का इस तरह से नहीं जन्म होता। वो कई सारे तो बस केवल योनिज ही कहे जाते हैं। इस पर इस भास की कहानी आगे बताते कि जो चिलुट हुआ था, जो राक्षस था, जिसने एक छोटा मच्छर का रूप धारण किया था, तो वो एक दिन अपने ही आनंद में कहीं पे बैठा था, लेकिन उधर एक हिरन आ गया। हिरन आने के बाद उसके पैरों तले वो कुचला गया। कुचलने के बाद फिर उसने आखिर में एक हिरन का ही दृश्य देखा था, तो उसने अगला रूप हिरन का लिया। हिरन का रूप लेते लेते वो कभी कहीं जंगल में खेल रहा था, तो वहां पे एक शिकारी आया जिसको व्याध कहते हैं। वो शिकारी आया और उस शिकारी ने इस हिरन का वध कर दिया। हिरन का वध करने के बाद उसके मन में जो हिरन था, उसके मन में अपना आखिरी भाव उस व्याध का था, शिकारी का था। तो उसने फिर अपना रूप एक शिकारी का ले लिया, और यह शिकारी अपना कार्य कर रहा था, शिकार करते करते अपना पेट भर रहा था। एक दिन ऐसे ही वो घूमते घूमते एक मुनि के आश्रम में आया, और उस मुनि के आश्रम में वहां पे उसे लगा कि चलो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ। उसकी असुर बुद्धि वो पहले ही नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसका जन्म बदला गया था। तो वो जो कुछ अलग अलग जन्मों के अलग अलग वृत्तियां होती हैं, वो कभी अपने ही जन्म में छूट जाती है। कुछ बहुत पुरानी वासनाएं होती है, दृढ़ वासना होती है, वो तो फिर बनी ही रहती है। तो यहाँ पे आकर आश्रम देखने के बाद उसको लगा कि चलो कोई मुनि है तो थोड़ा यहाँ पे रुके, उनसे थोड़ी बातें करें। उसको थोड़ा सत्संग का लाभ भी मिला, और इसीलिए उसके मन को और शरीर को भी वहां पे विश्रांति मिली। और उसने जब उस मुनि से बात की, उस आश्रम के, तो उस मुनि ने कहा कि तुम यह सारा दुख भोगने के लिए इतना क्यों भटकते हो। तुम ये जो गरीब निरुपद्रवी प्राणी होते हैं, इनको इतने अपने तीक्ष्ण बाणों बाणों से उनकी हत्या क्यों कर रहे हो। यह सारे अपराध करने के बदले थोड़ी दया, अहिंसा, इसका पालन क्यों नहीं करते। यहाँ पे यह हमें बताया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है, कि हमारे द्वारा हम कभी नॉनवेज अगर कोई खाते हैं, तो हम भी इन प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, और उस हत्या के लिए हम कारण होते हैं। तो यह हत्या करना उचित नहीं। कहीं सच में आवश्यक है पेट भरने के लिए, किसी सिचुएशन में तो समझ आ जा सकता है, लेकिन केवल अपने जिह्वा को तृप्त करने के लिए मसाले वगैरह डाल के पका के खाना खाना है, तो वो एक तरह से हत्या ही है, हत्या को प्रोत्साहन देना है। तो इसलिए हम उस तरह के आहार से जो उसको सामिश है, उससे हम दूर रहें। तो यही एक इनडायरेक्टली यहाँ पे बताया गया कि जो शास्त्र ने रखे हुई मर्यादा है, धर्म है, उसका इसका पालन करके सुखी जीवन क्यों नहीं बिताते। तो उस पर उस व्याध ने उस मुनि को प्रश्न किया कि यह तो हम अपनी उपजीविका ही कर रहे हैं, अगर यह सब छोड़ दूं, मेरा पेट कैसे भरेगा। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा। यह तो मेरा व्यवसाय है, इसी के साथ मेरा जीवन चलता है। उसके ऊपर मुनि ने उत्तर दिया कि हे व्याध, हे शिकारी, कुछ तो व्यवसाय करके और उसका उपभोग लेकर अपना पेट भरना, यह कोई पुरुषार्थ नहीं है। उल्टा यह है कि जिस ऐसे अगर कार्य करें
कि जिसमें हम हिंसा करें, कपट करें, किसी को नाश करें, किसी को हम तकलीफ दे, तो उससे तो अनंत काल तक हमें अनर्थ ही भुगतना पड़ता है, उसी परिणाम से जाना पड़ता है। तो इसीलिए तुम यह सारी बातें छोड़ो। यह जीवन एकदम छोटा है, क्षणभंगुर है, और इसमें जो भोग हमको लगता है कि यह मैं एंजॉय करूं, यह मेरे भोग है, इसी का आनंद लूं, तो वे सारे चंचल हैं। शरीर ही इन भोगों का स्थान है, और यह शरीर किसी भी समय नष्ट हो जाता है, उसका कुछ भरोसा नहीं। हमारा यौवन है वो तो कभी भी मतलब इतना बह के चला जाता है कि हमें समाप्त, पता नहीं चलता कि कब समाप्त हो गया। इसलिए है बंधो, यह सारी बातों का तुम जो उपयोग कर रहे हो उसको छोड़ो। अपने आप में जो आगे होने वाले दुख हैं, उन दुखों से बचाकर अहिंसा, संयम, इसका उपाय से तुम जो चिरकालीन आनंद मिलता है, तो ऐसे मोक्ष का तुम शोध लो। कोई गुरु पकड़ के शास्त्र द्वारा तुम इस मोक्ष का अभ्यास करो, और उसके बाद उसी से प्रयत्न करके मुक्त हो जाओ। तो वहां पे इस व्याध ने फिर से, उस शिकारी ने, यह शिकारी मतलब कौन है? वो जो राक्षस था, जो जो जिसने यह सारा नष्ट किया था किसी ऋषि का। तो ये जो अग्निदेव कहानी बता रही है, वो व्याध है। तो वो बता रहा है कि अगर यह सब हिंसा वगैरह किसी कारण व्यवहार है, यह किसी दुख के लिए कारण होती है, तो फिर ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसमें बहुत ज्यादा कर्म नहीं, बहुत ज्यादा झंझट नहीं? ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताएं। तो उसको फिर मुनि ने बताया कि एक काम करो, यह तुम्हारा धनुष्य बाण छोड़ दो और मेरे साथ आश्रम में ही यहाँ पे यम यम इत्यादि का आचार स्वीकार के अपने सारे अपराधों को छोड़कर, दुख रहित होकर यहीं पे आनंद से रहो। क्योंकि किसी मुनि का आचार क्रम ही दुखी जीवन से हमको बचा सकता है, उसको उसका नाश कर सकता है। और वह आचार कैसे होगा, वो उनके साथ रहकर ही सीखना चाहिए। हम में से अगर किसी को मन में ये हो रहा है कि चलो हम आश्रम चलते हैं, सब कुछ छोड़ के वहां पे रहते हैं, तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। आश्रम हमारे मन में है, हमारे घर में ही है, क्योंकि यही सारा ज्ञान हमें अपने घर में प्राप्त हो रहा है। तो वही करें और उसी का उपयोग करके अपने आप में रहें। नहीं तो कहानियां सुनते सुनते सब लोग उठ के चलना शुरू करेंगे, चलो अगला टिकट बेंगलोर का, आश्रम में जाके रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना है। आ, यह सारा ज्ञान हमें जीवन त्यागने के लिए नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ कहानियां वो एक उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे जो हम सुन रहे हैं उसके लिए अप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। तो इस तरह वो मुनि का उपदेश प्राप्त होकर आ, वह शिकारी वहीं पे रहने लगा। और धीरे धीरे उसमें विवेक जागृत हुआ, उसमें उसकी बुद्धि शास्त्र में प्रवेश करके उसको समझने की योग्य हो गई। तो एक दिन उसने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, जब यह प्राणी और सबके अंदर हम एक कहते हैं कि उनके अंदर जो सृष्टि देखते हैं, जो स्वप्न होता है, तो अंदर देखते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे हम सत्य में कुछ देख रहे हैं। तो यह स्वप्न किस तरह से आते हैं, उनका प्रकार क्या है, उनमें जब देखते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वो सत्य है करके। तो इस पर उस मुनि ने कहा कि हे साधु, मेरा भी विवेक जब इतना दृढ़ नहीं था, तो मेरे भी मन में ऐसे ही तर्क वितर्क आते थे, ऐसे ही प्रश्न आते थे। और उसका निर्णय यह समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये स्वप्न क्या होता है, हम क्यों क्या क्या देखते हैं, तो मैंने अपनी परकाया सिद्धि का प्रयोग करके अपने ही एक शिष्य के शरीर में मैंने प्रवेश किया। और फिर मैंने यह देखा कि मैंने मतलब वो इच्छा हुई कि किसी के अंदर जाके वो क्या देख रहा है उसको देखूं। तो इस तरह से मेरे सामने ही एक शिष्य बैठा था, उसके ही प्राणों पे सवार होके उसके हृदय में मैं प्रविष्ट हुआ, उसके हृदय के अंदर प्रवेश किया, और फिर उसके शरीर के अंदर मैं संचार करने लगा। तो जैसे ही मैं उसके शरीर के अंदर लग गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक देह रूप के नरक में ही फंस गया हूँ। क्योंकि जैसे शरीर के बाहर की भूमि जिसमें कई सारी नदियां हैं, पहाड़ है, उसी तरह उसका भी शरीर अंदर से जिसमें हर तरह के रस बहते हैं, रक्त बहता है, नाड़ियां होती हैं, और फिर अलग अलग मांस के जो क्या कहेंगे गोले होते हैं, हमारा लीवर है, काफी कुछ है।
तो इस तरह से वो भरा हुआ शरीर उसका अंदर मैं जाके देखने लगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप भी कभी इमेजिन करिए, जब हम शरीर का अंदर कोई वीडियो देखेंगे तो जैसे उस वीडियो में अंदर जाके देखने लगते हैं, या यूं कहिए कि हम जो एक तरह का प्रोब होता है तो शरीर के अंदर कहीं कहीं जाके हम वो वीडियो का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे भी उस मुनि ने वह अनुभव किया कि मैं शरीर के अंदर हूँ, और फिर शरीर का सारा रूप उसने देखा। उसने बताया कि जैसे ये प्राण वायु और अपान वायु शरीर के अंदर आ जा रहे थे, तो उसके कारण उसका शरीर भी सम हो रहा था, स्थिर हो रहा था। मैंने उसका सारा अनुभव लिया। कभी जो रक्त प्रवाह नाड़ी में प्रवाहित हो रहा था, उसमें कभी अन्न रस था, कभी कफ था, तो उसको कुछ ना कुछ प्रतिबंध हो रहा था। उसके अंदर शरीर के एकदम घना अंधेरा था, लेकिन उष्णता भी थी। आ, उसमें कई सारी पेशियां थी। 72,000 नाड़ियों में रक्त था। कभी कुछ पित्त का उदय होता था, कभी कफ का उदय होता था, इसलिए कभी वो जो रक्त प्रवाह बह रहा था तो कभी रुक जाता था, कभी सहज संचार चल रहा था। इस तरह से शरीर का वर्णन कर रहे थे, और फिर कहा कि इसके द्वारा मैं घूमते घूमते धीरे धीरे उसके प्राणवाहक जो नाड़ियां होती है उसके द्वारा मैं उसके हृदय में जो तेज धातु होता है, तेज मतलब हम अग्नि कहते हैं, तो उस तेज धातु को मैं उसके साथ एक रूप हो गया। यह तेज धातु यही हमारे शरीर में जो अग्नि है उसका कारण होता है। वो एक तरह से ऐसा लगा कि पास ही में है, क्योंकि शरीर तो छोटा ही होता है, लेकिन काफी नाड़ियों से घूम घूम के वहां तक पहुंचने के कारण ऐसा लगा कि बहुत दूर है। और यह सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण धातु हमारे शरीर का होता है, क्योंकि शरीर में उष्णता की आवश्यकता होती है। अगर वो उष्णता नहीं रही तो फिर तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। बाकी सारे प्रोसेसेस हमारे डाइजेशन वगैरह वो सब भी खत्म हो जाते हैं। तो उसी को जीवन शक्ति कहते हैं, उसी को ओज कहते हैं, उसी को हमारी वाइटलिटी ऐसा शब्द हम अंग्रेजी में है उसका उपयोग करते हैं। और इस तरह से मैं उसके शरीर में आगे आगे जाते जाते फिर मैंने वायु और बाकी शक्तियों का उपयोग करके उसके विज्ञानमय कोश से बंधा हुआ आनंदमय कोश में प्रवेश किया। उसका जो मूल स्वरूप था उसके अंदर में चला गया। तो वहां पे उस आनंदमय कोश का भी वर्णन किया है कि जैसे चंद्रमा की छाव में हूँ, जहाँ पे शुद्धता है, मृदुता है, सुंदरता है, उसी उसमें मैं रुका। और जैसे मैं उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था, अलग अलग जगह से बहकर जाने की वजह से मुझे जो श्रम प्राप्त हुए थे वो सारे श्रम मेरे समाप्त हो गए। मैं वहीं पे थक कर विश्राम करने लगा, और उसी के अंदर मैं स्वस्थता से रहा। और उसके बाद फिर मैं अपने ही स्वप्न के जैसा उसका अखंड स्वप्न रूप, जो अखंडित स्वप्न रूप है, उसका जो विश्व है उसको मैं देखने लगा। तो मुझे उसी के अंदर यह सारी उसने जो उसके जो स्वप्न है उस तरह से ऐसा लगा कि यहाँ पे कई सारे नगर है, कई सारे लोग हैं, वहीं पे कई सारे ऋतु का आगमन चल रहा है, दिशा देख रहा हूँ। यह सब कुछ मैं उसके अंदर ही देख रहा था, और यह केवल उसके अंदर ही अंदर स्वप्न के जैसा था। मैं अपने आप में जागृति में था, मुझे कुछ ऐसी निद्रा नहीं थी या कुछ नहीं थी। और जब मैं निद्रा में नहीं हूँ फिर भी मैं अपने सामने कुछ देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यह सारा केवल अपने ही, जो मैं उसके चित्त में था उसी का यह केवल रूप है, और यह केवल सब कुछ स्वप्न में है। हम यहाँ पे फिर से एक बार यह समझ लेते हैं कि इस ऋषि ने इस मुनि ने उस अपने शिष्य के शरीर में जाके वो जो देख रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है वो देखा, उसका वर्णन किया। यहाँ पे सब कुछ केवल स्वप्न जैसे ही अंदर में दिखाई दे रहा था। तो यह केवल एक ईश्वर ही आकाश रूप से अपने आप को कुछ प्रकट करके हमारे अंदर जाता है, हमारे ही व्यवहार में आता है, और वैसे वैसे वह रूप लेता है। हमने बार बार कहा है कि हमारा ही रिफ्लेक्शन बाहर में आता है, और हम अपने आप को वही प्रकट, हमारे सामने वही प्रकट होता है जो हम प्रकट करना चाहते हैं। तो इसीलिए यही ईश्वर जो हमारी शक्ति है, यह बाहर ऐसे कुछ नहीं होता,
वही हम जो चाहते हैं वही रूप लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और इसी को हम कभी अंदर ही अंदर जब देखते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि यह स्वप्न है। यह बात मुझे समझ में आई उस समय, ऐसा वो मुनि बता रहे थे। फिर वो बता रहे कि एक तरह से तो यह सब कुछ जो स्वप्न है या जागृत है या ऐसी कोई अवस्था होती ही नहीं। यह तो केवल एक ही हम हमारे दृष्टि से है। जब हम सो रहे हैं, इसको सो कॉल्ड सो रहे हैं, जब कुछ हम अपने अंदर देखते हैं तो वो केवल स्वप्न है। और जब हम वही बातें कुछ बाहर देखते हैं जिसको आज हम सब कुछ देख रहे हैं, वो जागृत है। वास्तव में तो यह केवल सब कुछ अगर देखा जाए तो उसको स्वप्न ही कहा जा सकता है। क्योंकि जब हम सपने में होते हैं तो हमारे लिए तो जागृत अवस्था होती है, क्योंकि हम उसका अनुभव करते हैं कि हाँ सचमुच कुछ हो रहा है। हमारी भावनाएं वैसी होती हैं, हमारी हृदय की धड़कनें उस तरह से बढ़ जाती है, कम हो जाती है। जो भी शांतता का अनुभव है, क्रोध का अनुभव है, हम उसको वास्तव में जीते हैं। तो उस समय जब हम सपना देख रहे हैं तो वह हमारी जागृत अवस्था होती है। और जब हम इस जागृत अवस्था को एक तरह से सपना के जैसा देखना जानते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं, तो यह कहते हैं कि हाँ ये कोई और भी है जो इस तरह के सपने को देख रहा है। तो यह वास्तविक स्वप्न होके भी हमें यहाँ पर जागृत होने लगता है। तो एक तरह से अवस्था दोनों तरफ से अनुभव में आती है। और इसी को कह रहे हैं कि मृत्यु भी यह इन दोनों से अलग नहीं है। हम यह देखते हैं कि कई सारे शरीर भी अगर इनकी मृत्यु हो गई, फिर भी हमने कभी आत्मा की मृत्यु के बारे में नहीं सुना। आत्मा तो केवल शरीर ग्रहण या शरीर त्याग, ये भी उसके बारे में सत्य नहीं है। हम देखते हैं हमें डेड बॉडी दिखाई देती है, आत्मा तो फिर भी जीवित है। वो अलग अलग रूप लेते रहता है। और इसी के आगे जाकर ये बता रहे थे कि ये जो सारा खेल चल रहा है, यह खेल केवल उस चित्त का है, उसी शक्ति का है। यहाँ पे कोई मरता भी नहीं, कोई जीता भी नहीं, ना शरीर है ना कुछ है। यह सारा जो है चित्त अपने आप में ही सारा जीव को देखते हैं, और उसी को स्वप्न कहा जाता है। और जब यह स्वप्न बाह्य रूप में आता है तो उसको हम जगत कहते हैं, उसी को हम जागृत अवस्था कहते हैं। इस जीव को, जिसमें केवल चेतना है, उस जीव को मैं ही केवल अंदर या बाहर, अब स्वप्न या जागृत हूं, इस तरह का जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वह जीव भी सारी वासना छोड़कर अपने आप को भय रहित करकर अपने आप को मुक्त कर सकता है। लेकिन जीव इस बात में फंस जाता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ही बाहर देखता हूँ, मैं ही अंदर देखता हूँ। और इस तरह से वो मुनि अपनी कहानी बता रहे थे। आगे वो बता रहे हैं कि जो सुषुप्त और तुरीय अवस्था क्या होती है, इस तरह से जो मेरे मन में यह विचार आए तो आगे भी क्या होता है यह मैं देखूं, ऐसा अनुभव लेने के लिए मैं तैयार हो रहा था। तो उनके आगे के अनुभव क्या है, उन्होंने आगे जाकर क्या देखा और क्या क्या अनुभव होने लगे। सपने के अंदर सपना उन्होंने देखा, वो भी निद्रा में चले गए, वहां पे उन्होंने और सपना देखा, उस सपने में उन्होंने और एक रूप लिया। तो इसकी बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां आगे हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज उस व्याध के लिए, उस शिकारी के लिए भी था कि वो किस तरह से वहां पे पहुंचा, उसका अस्तित्व कैसे हुआ। तो ये सारी बातें हम कल देखेंगे। कहानियों के अंदर कहानी है, काफी कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे चल रहे हैं यह छोड़ दें। हमारे लिए अभी कहानी आई थी विपश्चित की, जो एक हिरन बना था, जो भास बना था। भास को एक बार एक शव दिखा, शव के पीछे उसने अग्नि को कहा कि इस शव की कहानी क्या है। तो उन्होंने, अग्नि देवता ने शव की कहानी बताने के लिए, शव का ओरिजिन कहाँ सा था, वो बॉडी कौन सी थी, वो बताने के लिए शुरू किया एक असुर से। जो असुर आगे जाके एक शिकारी हुआ, और उस शिकारी का और एक मुनि का संवाद हम अभी सुन रहे हैं। इतना ही मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ। ध्यान में रहा तो ठीक, नहीं भी ध्यान में रहा तो और भी ठीक। केवल ज्ञान में रहो, ध्यान छोड़ दो। ध्यान मतलब इस बात का ध्यान छोड़ दो, अपना ध्यान चालू रखना। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग। जय गुरुदेव।